हमारा जो टॉपिक है वो है DBMS में यूनिट 5 का टॉपिक है SQL सब क्वेरीज। तो हम आज सब क्वेरीज के बारे में जानेंगे कि सब क्वेरी क्या होती है और इसके साथ कैसे वर्क किया जाता है SQL में, हम ये देखेंगे। आपने लास्ट क्लास में क्वेरीज सर के जो बारे में सेट ऑपरेशन आप बताए थे ना, हाँ, तो जो हमारा टॉपिक था सब क्वेरी, उसमें हमने लास्ट क्लास में क्वेरी के बारे में देखा था। क्वेरी क्या होता है? SQL या ओरेकल में हम जो ये कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, ये जो स्टेटमेंट होता है उसे क्वेरी कहा जाता है। क्वेरी लिख करके हम डेटा बेस से डेटा को फेच करते हैं और हमारा जो आउटपुट होता है वो इन्फॉर्मेशन वो हमको दिखाई देती है। अब क्वेरीज जो है वो कई टाइप की हो सकती है। तो आपको ये हमने अभी ज्वाइनिंग की क्वेरी देखी, सेट ऑपरेटर्स के द्वारा सेट ऑपरेशंस देखा। आज हम देखेंगे सब क्वेरीज क्या होती है। जैसे अपने नेस्टेड इफ़ पढ़ा है, एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, वैसे ही एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी हो सकती है। ए क्वेरी विद इन अनदर क्वेरी इज नोन एज सब क्वेरी। यानी कि सब क्वेरी वो क्वेरी है जो दूसरे क्वेरी के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। अगर मान लीजिए ये आपका इनपुट टेबल है, इसको मैं लिख देता हूँ इनपुट। अगर ये आपका इनपुट टेबल है और आप इसमें क्वेरीज लगाते हैं तो आपको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। ये सिंपल प्रोसेस है। इनपुट पे क्वेरी लगाने पर, इनपुट टेबल पर आप कोई क्वेरी लगाएंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। इस टेबल का आउटपुट आपने कुछ ऐसा क्वेरी लगाया कि थर्ड वाला रिकॉर्ड हट गया, सिर्फ ये वाला रिकॉर्ड मिला। ये सिंपल जो नॉर्मल ऑपरेशन है वो आपका किया गया है। अगर सब क्वेरी की बात करें तो ये आपका मान लीजिए इनपुट टेबल है, आपने कोई क्वेरी लगाई और ये आपको आउटपुट मिला। क्लियर है? अब ये आउटपुट अगली क्वेरी के लिए, ये आउटपुट जो है अगली क्वेरी के लिए इनपुट बन जाएगा और नया आउटपुट आपके पास आएगा। यानी कि पहला जो इनपुट टेबल था उस पे क्वेरी लगाकर एक नया आउटपुट जनरेट किया गया और इस आउटपुट को फिर इनपुट के रूप में दूसरे क्वेरी में पास कर दिया गया। ऐसा तो पहले क्वेरी का जो आउटपुट है वो दूसरे क्वेरी के लिए एज ए इनपुट काम करता है। और ये इस तरीके से आप देखेंगे कि दो लेवल दिख रहे हैं आपको, लेवल 1, लेवल 2, ऐसा कितना भी लेवल तक जा सकता है अंदर। फिर इसका जो आउटपुट है वो दूसरे क्वेरी के लिए इनपुट होगा, ऐसा हो सकता है, उसके लिए ऐसा होगा। तो जो सबसे पहला टेबल पे जो काम करता है इसको बोलते हैं इनर क्वेरी और ये आपका है आउटर क्वेरी। क्लियर है? तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे कि सब क्वेरी या नेस्टेड क्वेरी या क्वेरी विद इन क्वेरी, एक ही मतलब है। सब क्वेरी, नेस्टेड क्वेरी या क्वेरी विद इन क्वेरी। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेरी के आउटपुट को एज ए इनपुट यूज़ कर सकते हैं दूसरे टेबल के लिए या दूसरे क्वेरी के लिए। तो इस तरीके की जो क्वेरी होती है उसे हम बोलते हैं सब क्वेरी और ये काफ़ी आसान होता है लिखना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ओरेकल में इसको करके दिखाऊंगा। अभी मैं यहाँ पे ओरेकल ओपन कर लिया हूँ और हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया था कल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वन नाम का एक टेबल था जिसमें 3 रिकॉर्ड्स थे, 1 2 3 और A B और C। मैं चाहता हूँ पहले इसमें एक क्वेरी चलाते हैं हम। सबसे पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1 वेयर रोल नंबर ग्रेटर देन या लेस देन और इक्वल टू 2। देखिए मैंने यहाँ पे क्वेरी चलाई है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1 वेयर रोल नंबर लेस देन इक्वल टू 2। तो इसका आउटपुट क्या आएगा?
रोल नंबर 1 वाला जो आउटपुट है, रोल नंबर 1 वाला जो कॉलम है ये तो आएगा ही, और 2 वाला भी आएगा, 3 वाला नहीं आएगा क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू नहीं है। तो इस क्वेरी, ये जो टेबल है या ये जो रिलेशन है, इस पर ये क्वेरी लगाने से आउटपुट आया ये टेबल था, इस पे मैंने ये क्वेरी लगाई तो ये आउटपुट आया। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ मैं नाम देखना, मुझे सिर्फ नाम देखना है, रोल नंबर नहीं देखना है। तो इस टेबल को मैं दूसरी क्वेरी में एज ए इनपुट भेज सकता हूँ। कैसे भेज सकते हैं? अगर मुझे सिर्फ नेम देखना है तो क्या क्वेरी होगी? सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट 1। ये क्वेरी जैसे ही लगाएंगे तो स्टूडेंट 1 में से ये तीनों नाम दिखा दिए जाएंगे, लेकिन मैं तीनों नाम नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें से नाम दिखाया जाए। तो मैं यहाँ स्टूडेंट 1 नहीं लिख करके मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? स्टूडेंट 1 नहीं लिखूँगा, बल्कि क्या लिखूँगा? इस स्टूडेंट 1 लिखने से ये वाले टेबल से नाम दिखाएगा, मैं चाहता हूँ ये वाले टेबल से नाम दिखाए, और ये आउटपुट किसका है? इस क्वेरी का। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट 1 के जगह, टेबल की जगह एक क्वेरी दे दूंगा, और ये क्वेरी सेम होगी ये वाली जो यहाँ पे लिखी हुई है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1 वेयर रोल नंबर लेस देन इक्वल टू 2। अब आप देखिए कि मैंने यहाँ पे क्या क्वेरी लिखी, सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट 1 नहीं लिखा, बल्कि ब्रैकेट लगाया है और ब्रैकेट के अंदर एक सब क्वेरी पास की है। इस क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी है। यहाँ पर फ्रॉम के बाद मुझे एक टेबल का नाम देना होता है। अगर मैं स्टूडेंट 1 लिखता हूँ तो इस स्टूडेंट 1 से मुझे डेटा मिल जाएगा जो कि ए, बी और सी तीनों होगा। लेकिन मैं यहाँ पर स्टूडेंट 1 न दे करके एक टेबल पास कर रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेरी का जो आउटपुट है वो ये टेबल है। आपने देखा है कि इस क्वेरी का जो आउटपुट है वो ये टेबल है। तो इस टेबल को वो एज ए टेबल मानेगा, यानी कि इस क्वेरी से निकला हुआ, इस इनर क्वेरी से निकला हुआ आउटपुट इस आउटर क्वेरी के लिए इनपुट का काम करेगा, यानी कि इनपुट टेबल होगा उसके लिए। तो यहाँ पर जैसे ही मैं आपको एंटर करूँगा तो आपको इसका आउटपुट दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ ए और बी आया, क्योंकि इस क्वेरी का जो आउटपुट है वो ये टेबल है, और ये टेबल इस आउटर क्वेरी के लिए एज ए इनपुट टेबल का काम कर रहा है। और इस टेबल में से इस क्वेरी ने सिर्फ एस नेम ला के दिखाया। अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट 1 लिखता इसके जगह पर, यहाँ पर मैं अगर स्टूडेंट 1 लिखता तो ये आउटपुट आता। तो यहाँ आपने देखा कि ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? आपका सब क्वेरी। एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी जो होती है उसे हम सब क्वेरी बोलते हैं। और इस तरीके से इस क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी लिख सकते हैं, उसके अंदर एक और क्वेरी लिख सकते हैं, उसके अंदर एक और क्वेरी लिख सकते हैं। इस तरीके से कितने भी लेवल तक आप जा सकते हैं सब क्वेरी के। तो आप एक सब क्वेरी को कितने भी लेवल तक या नेस्टेड लेवल तक ले जा करके आप उसको लिख सकते हैं। तो ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं हम सब क्वेरी। तो सब क्वेरी की डेफिनेशन क्या होगी? क्वेरी विद इन अनदर क्वेरी इज नोन एज सब क्वेरी। किसी दूसरी क्वेरी के अंदर अगर कोई क्वेरी लिखी जाती है तो उसे सब क्वेरी कहते हैं। और इसका जो प्रोसीजर होता है कुछ इस तरीके से होता है। अगला पॉइंट है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन, अगर दो क्वेरी आपके पास एक ही स्टेटमेंट में है तो पहले इनर मोस्ट क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। सबसे अंदर की जो क्वेरी है वो सबसे पहले रन होगी, और उसका जो आउटपुट होगा उसके ऊपर वाली टेबल के लिए जो है, ऊपर वाली क्वेरी के लिए, आउटर क्वेरी के लिए इनपुट का काम करेगा। फिर वो एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके ऊपर का जो आउटर का क्वेरी है उसके लिए वो इनपुट का काम करेगा, और ये किसी भी लेवल तक ऐसा चले जाएगा। तो इस तरीके से ये नेस्टेड क्वेरी या सब क्वेरी या क्वेरी विद इन क्वेरी, जो भी टॉपिक आप बोलिए, सबका एक ही मतलब है। और कई जगहों पर इसका यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें ज्वाइनिंग परफॉर्म नहीं करनी होती है। कई बार अभी आपने जो एग्जाम्पल देखा उसमें जो इनपुट टेबल था, ये इनपुट टेबल था
उसी से कोई डेटा लिया गया और उससे फिर दूसरा डेटा लिया गया। आप दो अलग अलग टेबल को ज्वाइन करके एक टेबल बना सकते हैं और उससे फिर सब क्वेरी लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार का ऑपरेशन आप कर सकते हैं। सब क्वेरी चलाने से कई बार हम ज्वाइनिंग करने से बच जाते हैं, और ज्वाइनिंग करने से बचने पे एक फ़ायदा ये होता है कि कंप्यूटर की जो स्पीड है वो कम नहीं होती है। यानी कंप्यूटर को जब हम ज्वाइन की क्वेरी देते हैं और डेटाबेस काफ़ी बड़ा है हमारा, तो कंप्यूटर के ऊपर उसकी प्रोसेसिंग के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, थोड़ा स्लो करता है वो प्रोसेसिंग को। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, अगर हम उससे बचना चाहते हैं तो हमें उसके लिए सब क्वेरी को यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि इसका फ्लो जो होता है वो इनर टू आउटर होता है। थर्ड पॉइंट होता है कि टाइप्स ऑफ सब क्वेरी क्या होते हैं। तो सब क्वेरी जो होती है वो दो टाइप की होती है। पहला होता है सिंगल रो सब क्वेरी और मल्टीपल रो सब क्वेरी। ठीक है, अब ये देखते हैं सिंगल रो सब क्वेरी और मल्टीपल रो सब क्वेरी क्या होती हैं, इनको समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा सब क्वेरी क्या होती है और उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। दूसरा पॉइंट देखा कि एग्जीक्यूशन का फ्लो कैसा होता है, इनर टू आउटर। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखने जा रहे हैं कि सब क्वेरी जो है वो कितने टाइप की होती है। एक होती है सिंगल रो सब क्वेरी और दूसरी होती है मल्टीपल रो सब क्वेरी। तो हम देखते हैं सिंगल रो सब क्वेरी क्या होगी। अगर मैं बात करता हूँ इनर क्वेरी की, अगर इस टेबल पर मैं क्वेरी लगाया और एक से अधिक मुझे डेटा यहाँ पर मिल रहा है जो दूसरे टेबल पर इनपुट की तरह जा रहा है, तो ये होगा मल्टीपल रो सब क्वेरी, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक डेटा मिल रहा है, मल्टी रो सब क्वेरी। अगर मैं यहाँ पर इस टेबल पर एक ऐसा क्वेरी लगाता हूँ जो कि सब क्वेरी होगा, ये इनर क्वेरी है, जिसका आउटपुट सिर्फ इस तरीके से हो, सिर्फ एक सिंगल डेटा मिल रहा हो या सिंगल रो मिल रहा हो, तो ये होगा सिंगल रो या सिंगल वैल्यू सब क्वेरी। क्लियर है? तो ये जो वैल्यू आई है इसका यूज़ ज़्यादातर चेक कराने के लिए होता है, चेकिंग के काम आता है दूसरे में। तो अगर किसी सब क्वेरी का आउटपुट जो है वो सिंगल डेटा होता है तो हम उसको बोलते हैं सिंगल रो सब क्वेरी, और अगर किसी क्वेरी का डेटा जो है एक से अधिक रो में अगर हमको मिल रहा है सब क्वेरी का, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल रो सब क्वेरी। क्लियर है? अब यहाँ पर हम एक सिंगल रो सब क्वेरी का एक एग्जांपल यहाँ पर बहुत अच्छा सा समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। देखते हैं इसको एग्जांपल के साथ, समझेंगे तो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा ये। तो हम आते हैं अपने एग्जांपल पे। सबसे पहले क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 2। हमने कल की क्लास में या लास्ट क्लास में ये स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 देखा था, और हमको यहाँ पर मालूम है कि रोल नंबर 1 जो है रिपीट हो रहा है। रोल नंबर 1 जो है हमको क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है। क्लियर? इन दोनों में रोल नंबर 1 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं माइनस ऑपरेशन करता हूँ तो मुझे लिखना होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1 माइनस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 2। ध्यान से देखिए, मैंने स्टूडेंट 1 से स्टूडेंट 2 को माइनस किया तो क्या हुआ, केवल स्टूडेंट 1 का ही रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है, स्टूडेंट 2 का कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट 1 में से वो रिकॉर्ड माइनस हो गया जो स्टूडेंट 2 में रिपीट हो रहा था। ये प्रोसेस होता है माइनस ऑपरेटर का। ये पहले टेबल को एज इट इज़ दिखाता है, बस उसमें से उन रिकॉर्ड्स को माइनस कर देता है जो सेकेंड टेबल में हैं। यहाँ पर 1 जो है उसको माइनस कर दिया गया है।
अब सेम चीज को मैं कर सकता हूँ बिना माइनस ऑपरेटर के। बिना माइनस ऑपरेटर लगाए मैं इसको सब क्वेरी का यूज़ करके सेम आउटपुट ला सकता हूँ। कैसे ला सकते हैं? सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक सब क्वेरी चलाते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1 इनर ज्वाइन ऑन स्टूडेंट इनर ज्वाइन स्टूडेंट 2 ऑन स्टूडेंट 1 डॉट रोल नंबर इक्वल टू स्टूडेंट 2 डॉट रोल नंबर। अब देखेंगे जैसे ही मैं ये क्वेरी चला रहा हूँ, इसका आउटपुट आ रहा है वो कॉमन वैल्यू, जो कॉमन वैल्यू थी वो आ रही है। अब इस कॉमन वैल्यू को मैं माइनस करा सकता हूँ इसमें से, तो उस कॉमन वैल्यू को मैं कैसे माइनस कराऊंगा देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1 वेयर, या इसको सिंपल सा भी ले सकते हैं, वेयर आप ले सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ रोल नंबर इक्वल टू, अब रोल नंबर में यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ तो रोल नंबर 1 हमारा डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन मैं अब यहाँ पे 1 नहीं लिख रहा हूँ। मैं जानबूझ को समझाने के लिए आपको एक सब क्वेरी दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेरी है आपकी सब क्वेरी, वो एक सिंगल आउटपुट जनरेट करेगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टूडेंट 1 डॉट रोल नंबर। यहाँ पर स्टूडेंट 1 से रोल नंबर निकलेगा और ये होगा फ्रॉम स्टूडेंट 1 इनर ज्वाइन स्टूडेंट 2 ऑन, ऊपर लिखी हुई क्वेरी ही है ये, स्टूडेंट 1 डॉट रोल नंबर इक्वल टू स्टूडेंट 2 डॉट रोल नंबर। अब देखेंगे कि ये वाली जो क्वेरी है ये इनर क्वेरी है, और ये सेम यही क्वेरी है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि इस क्वेरी का जो आउटपुट है वो ये होगा, और मैंने उसमें से रोल नंबर निकाल लिया है और वो रोल नंबर को मैं यहाँ पर मैच करा रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है वो ये है। ये सेम आउटपुट जो है वो डिस्प्ले हो रहा था यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो क्वेरी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1 वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1, रोल नंबर इक्वल टू 1, यहाँ पर मैंने 1 टाइप नहीं किया बल्कि एक सब क्वेरी लगाई। देखिए अब सेम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1 वेयर रोल नंबर इक्वल टू, और यहाँ पर 1 के जगह पे मैंने यहाँ पर एक सब क्वेरी दे दी है। सब क्वेरी में मैं दोनों ही टेबल से जो कॉमन रोल नंबर था उसको निकाला है। तो ये जो सब क्वेरी एग्जीक्यूट होगा इसका आउटपुट क्या आएगा 1, और 1 जो है वो सिंगल रो सब क्वेरी है, इसलिए इसका जो आउटपुट है वो ये आ रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 चीज़ों के बारे में देखा सब क्वेरी के बारे में, कि जो सब क्वेरी है उसका जो फ्लो होता है वो इनर टू आउटर होता है। सब क्वेरी जो है क्वेरी विद इन क्वेरी होती है, और साथ ही साथ इसका जो एग्जीक्यूशन है वो इनर टू आउटर मोस्ट क्वेरी होती है। और ये 2 प्रकार की होती है, सिंगल रो सब क्वेरी और मल्टी रो सब क्वेरी। तो ये था आपका सब क्वेरी वाला पार्ट। सब क्वेरी को ज़्यादातर ज्वाइनिंग के बदले यूज़ किया जाता है ताकि परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी मिले। आपके पास 2 तरीके के ऑप्शन हो सकते हैं, मल्टीपल टेबल से डेटा को फेच करने का एक है सब क्वेरी, एक है ज्वाइन, और एक है आपका सेट ऑपरेटर्स। तो जो सब क्वेरी है उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है उन दोनों की अपेक्षा। तो अगर आपको तीनों से ही आउटपुट मिल रहा है तो ज़्यादा अच्छा है कि आप सब क्वेरी यूज़ करें ताकि आपके सर्वर की परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। तो ये था आज का टॉपिक जो है सब क्वेरी।